सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है मंगलवार का शुभ दिन और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अह, व्यंजन क से अंगा, च से इया, ट से ड और त से न को हमारी हिंदी की पुस्तक आओ पढ़े स्वर और व्यंजन के द्वारा। बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी भी करेंगे जो कि हमारी हिंदी की बुक में पेज नंबर 44 और 45 पे दी गई है। आज मैं आपको व्यंजन का एक नया अक्षर सिखाऊंगी लिखना, जो है झ, झ से झंडा। इसके बाद बच्चों हम हमारी कविता का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है छोटी सी मुन्नी। प्रैक्टिस वर्क में चिल्ड्रन वी विल राइट स्मॉल A to J इन सीरीज। तो चलो बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसके लिए आप अपनी हिंदी की बुक आओ पढ़ो स्वर और व्यंजन लेके आओ। अब पेज नंबर 3 ओपन करेंगे। तो पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं स्वर को, ठीक है। तो स्वर शुरू होता है, स्वर का पहला अक्षर है अ। यह है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। आप भी मेरे साथ बोलो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। यह है ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। इस तरह से हमने स्वर पढ़े अ से अह तक। अब बच्चों व्यंजन पढ़ना शुरू करते हैं। व्यंजन का पहला अक्षर होता है क। यह है व्यंजन की पहली लाइन। यह है क, ख, ग, घ, अंग। व्यंजन की दूसरी लाइन का पहला अक्षर है च, छ, ज, झ, इया। अब है तीसरी लाइन। यह है ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो बच्चों ये 3 लाइन तो हम पढ़ चुके हैं, अब आप इन्हें सबको पहचानते हो, है ना। आज मैं आपको ये 4th लाइन पढ़ना सिखाती हूँ। तो व्यंजन की 4th लाइन यानी चौथी लाइन का पहला अक्षर है त। इसे कहते हैं त। बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे बच्चों, त के बाद है थ, थ। यह है द। देखो ध्यान से, द के बाद आता है ध। इस अक्षर को कहते हैं ध। और ये है न। बच्चों बोलो आप, न। फिर से बोलते हैं त, थ, द, ध, न। इस तरह से बच्चों आपको ये व्यंजन की फर्स्ट 4 लाइंस पढ़नी और पहचाननी सीखनी है। बच्चों अब पेज नंबर 39 ओपन करेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ड़ तक तो आपको सबको पता है, चित्रों से इनके चित्र कौन कौन से होते हैं, है ना, इन्हें क्या क्या कहते हैं। अब देखो, अब हम त पे आते हैं। ये क्या है त। अब त से क्या क्या होता है, किन किन चीजों का नाम त से है, हम वो पहचानते हैं, ठीक है। तो देखो त से क्या है, त से तारे। आसमान में तारे सबने देखे हैं। त से तारे। त से तकिया, सोते हैं तो हम तकिया लगाते हैं, त से तकिया। त से तरकश। देखो आप, ये है तरकश। ये जो धनुष है, इसके बाणों को जिसमें रखते हैं उसको हम तरकश बोलते हैं। त से तरकश। त से तलवार। ये क्या है, राजा के पास क्या है, तलवार, जिससे वो अपनी रक्षा करता है, लड़ाई करता है। त से तलवार। और त से ताला। देखो संदूक में क्या लगा हुआ है, ताला। त से ताला। तो देखो त से कितनी सारी चीजें हैं। त से तारे, त से तकिया, त से तरकश, त से तलवार और त से ताला। अब बच्चों पेज को टर्न करके हम पेज नंबर 40 पे आते हैं, अगले पेज पे। त के बाद आता है थ। अब थ से क्या क्या होता है। थ से थाली। देखो थाली। थ से थाली। थ से थन, यहाँ से गाय दूध देती है, थ से थन। और थ से थर्मस, ये है पानी की बॉटल, जिसको हम हिंदी में थर्मस बोलते हैं। तो थ से थाली, थ से थन और थ से थर्मस। बच्चों 40 के बाद आता है 41। तो पेज नंबर 41 पे है द। तो व्यंजन का अगला अक्षर है द। थ के बाद आता है द। अब द से क्या है, देखो आप, किसकी पिक्चर बनी है, दानव का दरबार। द से दानव, ठीक है, ये कौन है, दानव। द से दवात। ये देखो इंक पॉट है ना, इंक को बोलते हैं दवात। द से दवात। द से दरबान। दरबान मतलब जो दरवाजे को खोलता और बंद करता है, द से दरबान।
द से दरवाजा, द से दवाई, बीमार हो जाते हैं तो दवाई पीनी पड़ती है, द से दवाई। द से दलिया, गरम गरम दलिया, दलिया किसका बनता है? गेहूं का, द से दलिया। और द से दरी, जिसपे बैठ के दलिया खाया जा रहा है ना, द से दरी। बच्चों अब हम पेज को टर्न करते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जो है पेज नंबर 42। ध के बाद आता है ध। अब बच्चों देखो ध से क्या क्या होता है। ध से धमाका, बम फटता है तो क्या होता है? धमाका। तो दिवाली पे जब हम बम फोड़ते हैं तो धमाके होते हैं ना। ध से धमाका, ध से धमधम, धमधम की भी आवाज आती है, ढोलक बजाते हैं या ढोल बजाते हैं तो धम धम करता है। ध से धमधम। ध से धनुष, देखो ये बबलू ने क्या पकड़ा हुआ है? धनुष। ध से धन, देखो कितना आसाना पैसा है ना, ये सब क्या है? धन है। ध से धोती, इस वस्त्र को बोलते हैं धोती। और ध से धागा, जिससे कपड़े बनते हैं, ध से धागा। तो देखो बच्चों ये है ध से धमाका, ध से धमधम, ध से धनुष, ध से धन, ध से धोती और ध से धागा। बच्चों अब पेज नंबर 43 पे आते हैं, ये है न। तो व्यंजन की चौथी लाइन का आखिरी अक्षर है न। अब न से क्या क्या होता है? न से नगर, न से नदी, पानी बहता है नदी में, न से नदी। न से नल, न से नानी, न से नाना। और नाना के कौन बाल काट रहा है? न से नाई। फिर से देखो, न से नगर, न से नदी, न से नल जिसमें से पानी आता है, न से नानी, नानी क्या कर रही हैं? पानी भर रही हैं। न से नाना, और नाना के बाल काट रहा है। न से नाई, जो बाल काटता है उसको बोलते हैं नाई। इस तरह से बच्चों आपको व्यंजन की चौथी लाइन को आपको पढ़ना है चित्रों के माध्यम से। बच्चों अब आपको पेज नंबर 44 ओपन करना है और उसके बाद देखो आपको क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्रम से पढ़ेंगे और याद करेंगे। याद कीजिए, आपको रिवाइज करना है। ये है ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब ये है नेक्स्ट लाइन व्यंजन की, त, थ, द, ध और न। अब हम एक्टिविटी पे आते हैं। तो क्या करना है आपको? समान अक्षरों को रेखा से जोड़ना है। तो एक जैसे अक्षरों को आपको एक लाइन से जोड़ देना है। पहला अक्षर क्या है? ये है ट। अब ढूंढो, अब आप यहाँ पे ट कहाँ पे है? ये है ट। तो इस ट को हम इस ट से एक लाइन के द्वारा जोड़ देंगे ऐसे। अब देखो आप ये क्या है? न। अब ढूंढो आप न कहाँ पे है? ये रहा न। तो न को न से हम जोड़ेंगे ऐसे। अब ये क्या है? ड। इससे आपको क्या होगा? आपको अक्षरों को पहचानना भी अच्छे से आ जाएगा। ये है ड। अब दूसरा ड ढूंढो आप, कहाँ है ड? ये रहा ड। तो ड को ड से जोड़ दो। बच्चों ये है ढ। अब आप ढूंढिए ढ कहाँ है? ढ से ढक्कन वाला ढ, वो ये रहा। तो हमको इसको इससे ऐसे लाइन से जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या बचा? ध। ध से धनुष, तो ध को ध से जोड़ना है, देखो ऐसे। तो इस तरह से आपको ये पेज नंबर 44 फिनिश करना है और फिर हम आ जाते हैं पेज नंबर 45 पे, जो कि है अब आपको क्या करना है? सही अक्षर को चित्र से जोड़ना है। तो हमने पहले क्या किया? हमने समान अक्षरों को एक दूसरे से जोड़ा। अब हम चित्र को अक्षर से जोड़ेंगे। तो पहले देखो आप क्या लिखा है। ये पहले किस चीज का चित्र है? ये है नल। तो नल का किससे होता है? न। न से नल। तो न कहाँ है? ढूंढो आप यहाँ पे, ये रहा न। तो हम नल को न से जोड़ देंगे ऐसे। अब देखो बच्चों दूसरा चित्र है टमाटर का। तो टमाटर किससे होता है? ट। ट से टमाटर। तो आप ढूंढो ट कहाँ है? ये है ट ऐसे। अब ये क्या है? दरवाजा। तो द से दरवाजा। द कहाँ है? ये रहा द। तो द को दरवाजे से ऐसे जोड़ दो। अब बच्चों ये है क्या है? ये है ढोलक। ढ। ढ से ढोलक। तो ये रहा ढ ऐसे। हम तो हमने इस तरफ का वक्त कर लिया। अब ये क्या है? अब हम इस साइड पे आ जाते हैं, राइट साइड पे। ये है डब्बा। ड से डब्बा। ये है ड। अब बच्चों ये है ठेला। तो ठेला किससे होता है? ठ। ठ से ठेला। ठ ये है, इसको हम ठ को ठेले से जोड़ देंगे। अब बच्चों ये आता है धनुष। ध। ध से धनुष। ध कहाँ है? ध यहाँ पे है। तो अब देखो आप ऐसे इसको इससे जोड़ दो। लास्ट चित्र है
किसका है? देखो आप, ये क्या बचा है? तकिया। त से तकिया। त कहाँ है? त यहाँ पे है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आएगा। तो आपको आपकी हिंदी की बुक के पेज नंबर 44 और 45 में ये एक्टिविटी करना है और इसके बाद इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों आज मैं आपको झ लिखना सिखा रही हूँ। झ है व्यंजन की दूसरी लाइन का चौथा अक्षर। झ से क्या होता है? झ से झंडा। और क्या क्या होता है? झ से झाड़ू, झ से झरना और झ से झूला। तो ये है झ। अब हम इसको लिखना सीखेंगे। सबसे पहले इधर देखिए, ये है आज की डेट। आज है 7 सितंबर 2021। अब झ कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो आपको दो लाइन पे आपकी पेंसिल रखनी है और सबसे पहले छोटी ई बनानी है ऐसे। देखो आप छोटी ई बनाई। अब इसके पास आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, नीचे वाली दो लाइन तक इसको टच करना है। अब देखो आपको इसको यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन बना के इस लाइन से मिला देना है, जोड़ देना है और फिर छत लगानी है। इस तरह से आपको झ लिखना है। फिर से देखो, सबसे पहले हमने एक छोटी ई लिखा। सबको छोटी ई याद है ना? छोटी ई कैसे लिखते हैं? ये छोटी ई है। इसके बाद स्टैंडिंग लाइन बनाई, यहाँ से इस तरफ से हमें यहाँ से इसको ऐसे स्लीपिंग लाइन बना के जोड़ देना है इस लाइन से और फिर छत लगानी है। ये बन गया झ। ऐसे। अब आप अगर इसको ऐसे जोड़ोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जो स्लीपिंग लाइन हमें यहां से यहां बनानी है, इधर यहां से, ऊपर से नहीं बनाना है। ऐसे। अब बच्चों मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आपको झ कैसे लिखना है। बच्चों अब हम नोटबुक में झ लिखेंगे। सबसे पहले हमें आज की डेट लिखनी है। आज की डेट है 7 सितंबर 2021। इस तरह से। अब देखो बच्चों, ब्लू लाइन पे हमको पेंसिल रखनी है। सबसे पहले हमें छोटी ई लिखना है ऐसे। देखो ऐसे। अब इसके पास में ही हमको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और यहाँ से हमको एक स्लीपिंग लाइन से इस लाइन को मिला देना है और फिर छत लगानी है। इस तरह से हमको झ लिखना है। ये बन गया झ। झ से झंडा, झ से झूला। ऐसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने छोटी लिखी, छोटी बनाया, उसके पास एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और यहाँ से हमने एक स्लीपिंग लाइन से इसको मिला दिया और फिर छत लगा दी। ऐसे करते करते देखो आप, ये फर्स्ट लाइन फिनिश हो गई। तो ऐसे वन लाइन फिनिश की। अब मैं सेकेंड लाइन में लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ई लिखा, स्टैंडिंग लाइन बनाई, स्लीपिंग लाइन बनाई और फिर छत लगा दी। ये बन गया झ। तो बच्चों इस तरह से हमको झ लिखना है। सबसे पहले छोटी ई लिखी, उसके पास स्टैंडिंग लाइन बनाई और उसको हमें एक स्लीपिंग लाइन से मिलाना है और फिर छत लगाना है। सबसे पहले छोटी लिखा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर छत। ऐसे। ऐसे लिखते लिखते पूरा 1 पेज आपको झ लिख के फिर इसकी पिक्चर आपको मुझे भेजनी है। Now it's time to do practice work. In practice work, children, we are going to write small a to j in series. All right? First, we will write today's date. Today is 7th September 2021. Like this. Now, from here, children, we will write small a like this. Then B. Then comes C.
D, E. After E comes F, G, H, I, J. After this, children, we will leave one line and then again we will write A to J. A, B, C, D, E. Small, we are writing in small form. F, G, H, I and J, like this, children. After this, again we will leave one line, children, and one more time we will write. Okay, in this way we will be able to do practice of small letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. Children, look here properly. In this way you have to write small A to J in series in your English notebook and then you have to send its picture to me. प्यारे बच्चों, अब समय है हमारी कविता छोटी सी मुन्नी का अभ्यास करने की। आपको पता है ना छोटी सी मुन्नी कौन है? छोटी सी मुन्नी एक प्यारी सी बच्ची है जो स्कूल जाती है बहुत ही खुश होकर, सूट पहन के और लाल गुलाबी चुन्नी लगाकर जाती है। उसके पास काले काले बूट हैं और वो सबको टाटा करती है, बहुत ही खुश होती है। और वो किस क्लास में पढ़ती है? वो LKG में पढ़ती है। याद आ गया ना आपको छोटी सी मुन्नी के बारे में? तो चलो हमारी कविता का एक्शन के द्वारा अभ्यास करते हैं। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है छोटी सी मुन्नी। छोटी सी मुन्नी, लाल गुलाबी चुन्नी, तिल्ले वाला सूट, काले काले बूट, LKG में पढ़ती है, सबको टाटा करती है। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों आपको एक्शन के द्वारा इस कविता का अभ्यास करना है, इसको याद करना है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।